दोस्तों, स्वागत है एक ऐसी यात्रा में जहां हम अपनी बॉडी के उस साइलेंट संत को समझेंगे जो हर पल हमारे लिए काम करता है, बिना शोर मचाए, बिना कुछ मांगे। ये है हमारा लिवर। बुद्ध ने कहा था, संतुलन ही जीवन की कुंजी है। जो संतुलन में जीता है वही सच्ची शांति पाता है। लिवर हमारी बॉडी का वो मास्टर है जो इस संतुलन को बनाए रखता है। ये हर दिन 500 से ज्यादा जरूरी काम करता है और सबसे अनोखी बात, ये अकेला ऐसा ऑर्गन है जो खुद को रीजनरेट कर सकता है। अगर इसका 70% हिस्सा भी खराब हो जाए तो ये फिर से खुद को नया बना लेता है, जैसे कोई ध्यान मग्न संत अपनी आंतरिक शक्ति को पुनर्जनन करता है। बुद्ध की एक कहानी है अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल एक डाकू था जो हिंसा और अराजकता के रास्ते पर था। लोग उससे डरते थे, लेकिन बुद्ध ने उससे डरने की बजाय उसे संतुलन और करुणा का रास्ता दिखाया। बुद्ध की एक मुलाकात ने अंगुलीमाल का जीवन बदल दिया। वो हिंसा छोड़कर एक भिक्षु बन गया। हमारी बॉडी भी ऐसी ही है। अगर हम इसे सही देखभाल और प्यार दें तो ये हमें लंबी, स्वस्थ और खुशहाल जिंदगी दे सकती है। और इस देखभाल का सेंटर है हमारा लिवर। लिवर को समझें एक मंदिर की तरह, जहां बॉडी के सारे ऑपरेशंस शांति और संतुलन के साथ मैनेज होते हैं। ये वो साइलेंट संत है जो बिना किसी प्रशंसा की चाह के हमारी हेल्थ को सपोर्ट करता है। आज हम इस संत के बारे में गहराई से जानेंगे। हम बात करेंगे कि लिवर कैसे काम करता है, इसे क्या नुकसान पहुंचाता है, डैमेज होने पर क्या लक्षण दिखते हैं, और सबसे जरूरी, इसे जिंदगी भर हेल्दी और फिट कैसे रख सकते हैं। ये वीडियो आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है और हमें उस उद्देश्य को समझना चाहिए। लिवर का उद्देश्य है हमारी बॉडी को बैलेंस में रखना और हमारा उद्देश्य है इसका ख्याल रखना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये जानकारी न सिर्फ आपकी हेल्थ को बेहतर बनाएगी, बल्कि आपको जीवन जीने का एक नया नजरिया भी देगी। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। लिवर के फंक्शंस। लिवर हमारी बॉडी का वो मेडिटेशन सेंटर है जो हर काम को शांति और संतुलन के साथ करता है। बुद्ध ने कहा था, जो मन को शांत करता है वही सच्चा धन है। लिवर हमारी बॉडी का वो धन है जो बिना शोर मचाए 500 से ज्यादा जरूरी फंक्शंस को संभालता है। ये हर दिन, हर पल हमारे लिए काम करता है, जैसे कोई साइलेंट संत जो बिना थके सेवा करता है। आइए इसके मुख्य फंक्शंस को डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग। लिवर का पहला और सबसे जरूरी काम है खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना। जब हम कुछ खाते हैं, चाहे वो साधारण दाल रोटी हो, रसीले फल हों या कोई हेल्दी स्मूदी, लिवर उन न्यूट्रिएंट्स को तोड़ता है और उन्हें एनर्जी में बदलता है। ये एनर्जी हमारी बॉडी को चलाने का ईंधन है। ये हमें चलने, सोचने, काम करने और जीने की ताकत देती है। लेकिन लिवर सिर्फ एनर्जी बनाने तक सीमित नहीं है। ये इतना स्मार्ट है कि जरूरत से ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर लेता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने आज भरपेट खाना खाया तो लिवर उस अतिरिक्त एनर्जी को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। फिर जब आप भूखे हों, फास्टिंग कर रहे हों या ज्यादा मेहनत कर रहे हों, तो लिवर उस स्टोर की गई एनर्जी को रिलीज करता है ताकि आपकी बॉडी को कभी कमी न पड़े। आयुर्वेद में कहा जाता है कि खाना सिर्फ पेट को नहीं बल्कि आत्मा को भी पोषण देता है। लिवर इस पोषण को सही जगह पहुंचाने का काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में और फैट्स को फैटी एसिड्स में बदलता है। फिर इनका यूज बॉडी के अलग अलग हिस्सों में होता है, मसल्स बनाने से लेकर ब्रेन को एनर्जी देने तक। बुद्ध की एक कहानी है। एक बार एक भिक्षु बीमार पड़ गया। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुमने खाना सही समय पर और सही मात्रा में लिया? भिक्षु ने बताया कि वो जल्दबाजी में खाता था और कभी कभी जरूरत से ज्यादा खा लेता था। बुद्ध ने उसे सिखाया कि खाना ध्यान से, सही समय पर और संतुलित मात्रा में खाना चाहिए। ये बुद्ध का मध्यम मार्ग है, न ज्यादा न कम। लिवर भी यही करता है। ये खाने को ध्यान से प्रोसेस करता है ताकि बॉडी को सही पोषण मिले और कुछ भी बर्बाद न हो। नंबर 2, डिटॉक्सिफिकेशन। लिवर का दूसरा बड़ा काम है डिटॉक्सिफिकेशन। हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में टॉक्सिन्स का आना बहुत आम है। जंक फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स, प्रदूषित हवा, स्ट्रेस और कभी कभार अल्कोहल, ये सब हमारी बॉडी में हानिकारक तत्व लाते हैं। लिवर एक पवित्र फिल्टर की तरह काम करता है जो ब्लड से इन टॉक्सिन्स को हटाता है। बुद्ध ने कहा था,
मन को शुद्ध करने के लिए गलत विचारों को छोड़ दो। उसी तरह लिवर बॉडी को शुद्ध करने के लिए टॉक्सिन्स को छोड़ता है। ये केमिकल्स, ड्रग्स और कुछ मेडिसिन के बाय प्रोडक्ट्स को न्यूट्रलाइज करता है ताकि वो बॉडी को नुकसान न पहुंचाए। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई दवा ली तो लिवर उसके हानिकारक हिस्सों को तोड़कर बाहर निकालता है। लिवर का डिटॉक्स प्रोसेस 2 चरणों में काम करता है। पहले चरण में यह टॉक्सिन्स को तोड़ता है। दूसरे चरण में यह उन्हें पानी में घुलनशील बनाता है ताकि वो पेशाब या पसीने के जरिए बाहर निकल सके। यह प्रोसेस इतना जटिल है, फिर भी लिवर इसे इतनी शांति से करता है कि हमें पता भी नहीं चलता। बुद्ध की एक और कहानी है। एक बार एक गांव में पानी का कुआं दूषित हो गया। लोग बीमार पड़ने लगे। बुद्ध ने गांव वालों को सिखाया कि कुएं को साफ करना होगा ताकि पानी फिर से शुद्ध हो। लिवर हमारी बॉडी का वो कुआं है जो हर दिन साफ होता रहता है, लेकिन अगर हम इसे जंक फूड, स्ट्रेस या गलत आदतों से दूषित करते रहें तो ये कमजोर पड़ सकता है। नंबर 3, बाइल प्रोडक्शन। लिवर का तीसरा जरूरी काम है बाइल बनाना। बाइल एक डाइजेस्टिव जूस है जो फैट को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है ताकि हमारी बॉडी उसे आसानी से डाइजेस्ट कर सके। आयुर्वेद में इसे पित्त कहते हैं। जब हम कोई फैटी खाना खाते हैं जैसे घी वाली दाल, नट्स, एवोकाडो या मक्खन, लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है जो फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। बाइल को एक छोटी थैली में स्टोर किया जाता है जिसे गॉल ब्लैडर कहते हैं, लेकिन अगर लिवर सही से बाइल न बनाए तो पाचन गड़बड़ा सकता है। आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। कभी कभी बाइल में पथरी बन जाती है जिसे आयुर्वेद में पित्त की पथरी कहते हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि हर चीज सही मात्रा में होनी चाहिए। लिवर भी यही करता है। वो बाइल को न ज्यादा न कम बल्कि सही मात्रा में बनाता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो जरूरत से ज्यादा खाता है वो दुख पाता है। अगर हम ज्यादा तला भुना या फैटी फूड खाते हैं तो लिवर पर लोड पड़ता है और पाचन की समस्याएं शुरू हो सकती हैं। नंबर 4, स्टोरेज लिवर एक गोदाम की तरह भी काम करता है। ये विटामिन ए, डी, के और मिनरल्स जैसे आयरन और कॉपर को स्टोर करता है। ये तत्व तब रिलीज होते हैं जब बॉडी को उनकी जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप सूरज की रोशनी कम देख रहे हैं तो लिवर स्टोर किया हुआ विटामिन डी रिलीज करता है ताकि आपकी हड्डियां और इम्यूनिटी स्ट्रांग रहें। बुद्ध कहते थे कि हमें वो चीजें संभाल कर रखनी चाहिए जो जरूरी हैं। लिवर भी यही करता है। ये जरूरी न्यूट्रिएंट्स को संभाल कर रखता है ताकि बॉडी कभी कमी न झेले। आयुर्वेद में कहा जाता है कि बॉडी का हर ऑर्गन एक खजाना है और लिवर इस खजाने का रखवाला है। नंबर 5, ब्लड क्लॉटिंग लिवर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनाता है। ये प्रोटीन्स तब काम आते हैं जब हमें चोट लगती है या कट जाता है। अगर लिवर सही से काम न करे तो छोटी सी चोट भी ज्यादा ब्लीडिंग का कारण बन सकती है। बुद्ध की करुणा हमें दूसरों की मदद करना सिखाती है और लिवर की करुणा हमें खुद को प्रोटेक्ट करना सिखाती है। ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी को सुरक्षित रखते हैं ताकि हम छोटी मोटी चोटों से आसानी से रिकवर कर सकें। नंबर 6, इम्यून डिफेंस लिवर हमारी इम्यूनिटी का भी हिस्सा है। ये ब्लड से बैक्टीरिया और हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हटाता है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि बॉडी का हर ऑर्गन एक योद्धा है और लिवर इस योद्धा का कमांडर है। ये इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है और बॉडी को स्ट्रांग रखता है। बुद्ध ने एक बार कहा था, अंदर की शक्ति ही सच्ची ताकत है। लिवर हमारी अंदर की वो शक्ति है जो हमें हर दिन बीमारियों से बचाती है, लेकिन अगर हम इसका ध्यान न रखें तो ये शक्ति कमजोर पड़ सकती है। दोस्तों, लिवर के ये फंक्शंस बताते हैं कि ये हमारी बॉडी का कितना बड़ा हीरो है। बुद्ध की तरह जो शांति और संतुलन से दुनिया को प्रेरित करते थे, लिवर भी शांति से हमारी बॉडी को चलाता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो इस साइलेंट संत को डैमेज कर सकती हैं। लिवर डैमेज के कारण लिवर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी होती हैं। बुद्ध ने कहा था, अज्ञानता ही दुख का कारण है। अगर हमें पता हो कि क्या गलत है तो हम उसे सुधार सकते हैं। आइए लिवर डैमेज के मुख्य कारणों को समझते हैं। नंबर 1, अल्कोहल अब्यूज लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्कोहल, ज्यादा अल्कोहल पीने से लिवर सेल्स डायरेक्टली डैमेज होते हैं। रेगुलर ड्रिंकिंग इस डैमेज को इतना बढ़ा सकती है कि वो ठीक ना हो सके। पहले लोग सोचते थे कि थोड़ा बहुत अल्कोहल ठीक है, लेकिन नई स्टडीज बताती हैं कि अल्कोहल किसी भी मात्रा में लिवर के लिए हानिकारक है। बुद्ध की एक कहानी है।
खोया हुआ बेटा। एक बेटा गलत रास्ते पर चला गया और शराब में डूब गया। परिवार ने उसे खो दिया, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसके पिता ने उसे गले लगाया और नया रास्ता दिखाया। अल्कोहल हमारी जिंदगी का वो गलत रास्ता है जिसे छोड़कर हम लिवर को नई जिंदगी दे सकते हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि जो चीज नुकसान पहुंचाए उससे पूरी तरह दूरी बनाएं। अल्कोहल लिवर को कई तरह से नुकसान पहुंचाता है। ये फैटी लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस और सिरोसिस जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। सिरोसिस में लिवर के सेल्स इतने डैमेज हो जाते हैं कि वो स्कार टिश्यू में बदल जाते हैं और लिवर की फंक्शनिंग रुक जाती है। नंबर 2, अनहेल्दी डाइट और ओबेसिटी हमारी डाइट लिवर की हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डालती है। जंक फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स और हाई फैट फूड्स लिवर में फैट जमा करते हैं। इससे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होती है, जो आजकल बहुत कॉमन है। बुद्ध हमें माइंडफुल ईटिंग सिखाते हैं। वो कहते थे, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दो। अगर हम फ्रेश फल, सब्जियां और होल ग्रेन्स खाएं तो लिवर पर लोड कम पड़ता है। लेकिन अगर हम हर दिन पिज्जा, बर्गर, फ्राइज या मीठी ड्रिंक्स लेते हैं तो लिवर ओवरवर्क करता है और कमजोर पड़ जाता है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम सात्विक भोजन जैसे हरी सब्जियां, दाल और फल खाएं तो लिवर स्वस्थ रहता है। लेकिन तामसिक भोजन जैसे तला भुना, प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा चीनी लिवर को नुकसान पहुंचाता है। नंबर 3, वायरल इन्फेक्शंस लिवर को वायरस भी डैमेज कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए, बी और सी जैसे वायरस डायरेक्टली लिवर पर अटैक करते हैं। ये इन्फेक्शंस खतरनाक इसलिए हैं क्योंकि इनके लक्षण अक्सर देर से दिखते हैं। जब तक हमें पता चलता है लिवर को काफी नुकसान हो चुका होता है। आयुर्वेद में प्रिवेंशन को सबसे बड़ा इलाज माना जाता है। हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन उपलब्ध है। साफ पानी पीना, खाने से पहले हाथ धोना और साफ सफाई का ध्यान रखना लिवर को इन वायरस से बचा सकता है। बुद्ध कहते थे, छोटी सावधानियां बड़े दुखों से बचाती हैं। नंबर 4, मेडिकेशंस कुछ दवाएं, खासकर अगर लंबे समय तक ली जाएं, लिवर के लिए टॉक्सिक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए पेन किलर्स जैसे पैरासिटामोल अगर ज्यादा मात्रा में लिए जाएं तो लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स भी लिवर पर लोड डालते हैं। बुद्ध कहते थे, हर चीज सही मात्रा में लेनी चाहिए। दवाओं का यूज भी डॉक्टर की सलाह से और जरूरत के हिसाब से करना चाहिए। आयुर्वेद में कहा जाता है कि दवाओं से ज्यादा प्राकृतिक उपायों पर भरोसा करें। उदाहरण के लिए अगर आपको हल्का दर्द है तो गर्म पानी और हल्दी का यूज करके देखें, बजाय तुरंत पेन किलर लेने के। नंबर 5, जेनेटिक कंडीशंस कुछ लोगों में लिवर डिजीज जेनेटिक कारणों से होती है। उदाहरण के लिए विल्सन्स डिजीज में लिवर ज्यादा कॉपर जमा करता है और हीमोक्रोमेटोसिस में ज्यादा आयरन जमा होता है। ये दोनों कंडीशंस लिवर को डैमेज कर सकती हैं। ऐसे केसेस में आयुर्वेदिक डाइट और रेगुलर मेडिकल चेकअप्स लिवर को सपोर्ट कर सकते हैं। बुद्ध की करुणा हमें सिखाती है कि अपनी बॉडी को समझें और उसका सम्मान करें। अगर आपको जेनेटिक कंडीशन है तो अपने डॉक्टर के साथ मिलकर एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्लान करें। दोस्तों, ये कुछ मुख्य कारण हैं जो लिवर को डैमेज कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि गलत रास्तों को छोड़कर सही रास्ता चुनना ही समझदारी है। अब बात करते हैं उन लक्षणों की जो बताते हैं कि लिवर को मदद की जरूरत है। लिवर डैमेज के लक्षण अक्सर धीरे धीरे दिखते हैं। बुद्ध की 4 नोबल ट्रुथ्स हमें सिखाती हैं कि दुख को समझने से ही उसका समाधान मिलता है। उसी तरह लिवर के लक्षणों को समझकर हम उसका इलाज कर सकते हैं। आइए इन लक्षणों को डिटेल में देखें। नंबर 1, अर्ली साइंस थकान और कमजोरी। अगर बिना किसी कारण के आपको बार बार थकान या कमजोरी महसूस हो रही है तो यह लिवर डिसफंक्शन का शुरुआती लक्षण हो सकता है। लिवर मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और जब वो सही से काम ना करे तो एनर्जी लेवल्स गिर जाते हैं। भूख ना लगना, खाना देखकर भूख ना लगना या खाने का मन न करना भी लिवर की कमजोरी का साइन हो सकता है। आयुर्वेद में इसे अग्निमांद्य कहते हैं, यानी पाचन की अग्नि कमजोर होना। वेट लॉस, बिना कोशिश के तेजी से वजन कम होना भी लिवर प्रॉब्लम का संकेत हो सकता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि अपने शरीर के संकेतों को ध्यान से सुनें। अगर आप इन शुरुआती लक्षणों को नोटिस करें तो अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव लाएं। नंबर 2, एडवांस्ड साइंस जॉन्डिस, पीलिया। यह सबसे नोटिसेबल लक्षण है। स्किन और आंखें पीली हो जाती हैं।
ऐसा तब होता है जब लिवर बिलीरुबिन को प्रोसेस नहीं कर पाता। बिलीरुबिन एक येलो पिगमेंट है जो ब्लड सेल्स के टूटने से बनता है। डार्क यूरिन और पेल स्टूल, पेशाब का रंग गहरा होना और स्टूल का रंग हल्का होना भी लिवर डैमेज का साइन है। एडिमा, टांगों और टखनों में सूजन, जिसे एडिमा कहते हैं, लिवर डिजीज के एडवांस्ड स्टेज में दिख सकती है। डायजी, ब्रूजिंग और ब्लीडिंग, लिवर ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनाता है। अगर लिवर कमजोर हो तो छोटी सी चोट पर भी ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और चोट के निशान आसानी से बन सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, शरीर एक दीपक है और स्वास्थ्य उसकी ज्योति। अगर लिवर कमजोर हो जाए तो ये ज्योति मंद पड़ सकती है। इन लक्षणों को इग्नोर ना करें। अगर आपको इनमें से कोई साइन दिखे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। लिवर को हेल्दी रखने के तरीके। लिवर को हेल्दी रखना उतना मुश्किल नहीं जितना लोग सोचते हैं। बुद्ध की एक कहानी है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, जीवन में सुख कैसे पाएं? बुद्ध ने कहा, सादगी और अनुशासन से। जो सादा जीवन जिए और अपनी इंद्रियों पर काबू रखे वही सुखी रहता है। लिवर की हेल्थ के लिए भी यही चाहिए, सादगी, अनुशासन और अपनी बॉडी का सम्मान। आइए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं। नंबर 1, बैलेंस्ड डाइट। लिवर को सबसे ज्यादा जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, जो उसकी फंक्शनिंग को सपोर्ट करें। अपनी डाइट में ये चीजें जरूर शामिल करें। फल और सब्जियां, बेरीज, पालक, ब्रोकली और गाजर जैसे फूड्स एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं। ये लिवर को टॉक्सिन्स से बचाते हैं। होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, क्विनोआ और ओट्स लिवर पर लोड कम करते हैं। लीन प्रोटीन, दाल, छोले, टोफू और फिश जैसे प्रोटीन लिवर को सपोर्ट करते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और ट्रांस फैट्स से बचें। बुद्ध की माइंडफुल ईटिंग हमें सिखाती है कि खाना ध्यान से और प्यार से खाएं। हर बाइट को चबाएं और खाने का आनंद लें। आयुर्वेद में कुछ खास डाइट टिप्स हैं लिवर के लिए। हल्दी वाला दूध। हल्दी में करक्यूमिन होता है जो लिवर को प्रोटेक्ट करता है। रात को 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। मूंग दाल खिचड़ी, ये हल्की और पचने में आसान है। इसमें हल्दी और जीरा डालें। ग्रीन जूस, पालक, खीरा और अदरक का जूस लिवर को डिटॉक्स करता है। नंबर 2, हाइड्रेशन। पानी लिवर का बेस्ट फ्रेंड है। लिवर टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए हाइड्रेशन पर डिपेंड करता है। दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पिएं। आप चाहें तो नींबू पानी, नारियल पानी या हर्बल टी भी ले सकते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है कि सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना लिवर और पाचन के लिए बहुत अच्छा है। बुद्ध ने कहा था, शुद्धता ही स्वास्थ्य है। पानी हमारी बॉडी को शुद्ध रखता है और लिवर को अपना काम करने में मदद करता है। नंबर 3, रेगुलर एक्सरसाइज। फिजिकल एक्टिविटी लिवर के लिए बहुत जरूरी है। योग, वॉकिंग या कोई भी एक्सरसाइज लिवर में जमा फैट को कम करती है और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से बचाती है। बुद्ध कहते थे कि शरीर और मन को एक्टिव रखना जरूरी है। लिवर के लिए कुछ खास योगासन, भुजंगासन, कोबरा पोज, ये लिवर को स्टिमुलेट करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। धनुरासन, बो पोज, ये पाचन को बेहतर बनाता है और लिवर पर लोड कम करता है। पश्चिमोत्तानासन, सीटेड फॉरवर्ड बेंड, ये लिवर को डिटॉक्स करने में मदद करता है। रोज 30 मिनट की वॉक या सूर्य नमस्कार आपके लिवर को स्ट्रांग बनाएगा। नंबर 4, स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस लिवर का दुश्मन है। ज्यादा तनाव हार्मोन्स को असंतुलित करता है जो लिवर पर लोड डालता है। बुद्ध की मेडिटेशन तकनीकें स्ट्रेस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। बुद्ध की अनापानासती मेडिटेशन तकनीक आजमाएं। शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस लेते और छोड़ते समय सिर्फ सांस को फील करें। रोज 10 से 15 मिनट ऐसा करें। यह मेडिटेशन न सिर्फ स्ट्रेस कम करता है बल्कि लिवर को भी रिलैक्स करता है। बुद्ध ने कहा था, शांत मन ही सच्ची शक्ति है। नंबर 5, आयुर्वेदिक रेमेडीज। आयुर्वेद में लिवर को सपोर्ट करने के लिए कई जड़ी बूटियां हैं। त्रिफला, ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है और पाचन को बेहतर बनाता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर गुनगुने पानी के साथ लें। हल्दी, इसके एंटी इंफ्लेमेटरी गुण लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं। भृंगराज, ये लिवर सेल्स को रीजनरेट करने में मदद करता है। कुटकी, ये लिवर को डिटॉक्स करने के लिए जानी जाती है। इन जड़ी बूटियों को यूज करने से पहले आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से सलाह लें। बुद्ध की सादगी हमें सिखाती है कि प्राकृतिक चीजें हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छी हैं।
नंबर 6, अल्कोहल से दूरी। अल्कोहल लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे पूरी तरह अवॉइड करें। अगर आप सोशल गैदरिंग्स में हैं तो नींबू पानी, नारियल पानी या हर्बल टी चुनें। बुद्ध का मध्यम मार्ग हमें सिखाता है कि जो चीज नुकसान पहुंचाए उसे छोड़ देना ही समझदारी है। नंबर 7, वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन। हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीन लें। साफ सफाई का ध्यान रखें और ओवर द काउंटर दवाओं का यूज सावधानी से करें। आयुर्वेद में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इलाज से बेहतर है। बुद्ध की शिक्षाएं भी यही सिखाती हैं। छोटी सावधानियां हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। लिवर और मेंटल भावनात्मक हेल्थ का कनेक्शन लिवर और मन का गहरा कनेक्शन है। बुद्ध ने कहा था, मन शांत हो तो शरीर स्वस्थ रहता है। स्ट्रेस, गुस्सा और चिंता जैसे भावनात्मक फैक्टर्स लिवर पर लोड डालते हैं। ज्यादा स्ट्रेस से कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है जो लिवर में फैट जमा करता है। आयुर्वेद में कहा जाता है कि गुस्सा और चिंता पित्त को असंतुलित करते हैं जो लिवर को डैमेज कर सकता है। बुद्ध की एक कहानी है। एक बार एक शिष्य बहुत गुस्से में था। बुद्ध ने उससे कहा, गुस्सा एक जलता हुआ कोयला है, ये तुम्हें पहले जलाएगा फिर दूसरों को। गुस्से को छोड़ने के लिए बुद्ध ने मेडिटेशन और करुणा का रास्ता दिखाया। लिवर को हेल्दी रखने के लिए अपने मन को शांत रखें। रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें, गहरी सांस लें और नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दें। आयुर्वेद में हल्दी वाला दूध, तुलसी की चाय और ग्रीन टी भी स्ट्रेस को कम करते हैं और लिवर को सपोर्ट करते हैं। आयुर्वेदिक डिटॉक्स और बुद्ध की पंचशील लिवर को डिटॉक्स करने के लिए आयुर्वेद कई प्राकृतिक तरीके सुझाता है। त्रिफला जूस, सुबह खाली पेट त्रिफला जूस पिएं। हल्दी और अदरक की चाय, ये लिवर को डिटॉक्स करती है। मूंग दाल सूप, हल्का और पौष्टिक, लिवर के लिए बेस्ट। बुद्ध की पंचशील शिक्षाएं, हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना और गलत कामों से बचना, लिवर हेल्थ से भी जुड़ी है। उदाहरण के लिए नशा न करने का सिद्धांत हमें अल्कोहल से दूर रखता है। हिंसा न करने का सिद्धांत हमें सिखाता है कि अपनी बॉडी को नुकसान न पहुंचाएं। योग, प्राणायाम और लिवर हेल्थ। योग और प्राणायाम लिवर को स्ट्रांग बनाने का शानदार तरीका है। कुछ खास तकनीकें, कपालभाति प्राणायाम, ये लिवर को डिटॉक्स करता है और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाता है। अनुलोम विलोम, ये स्ट्रेस कम करता है और लिवर को रिलैक्स करता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, स्पाइनल ट्विस्ट, ये लिवर को स्टिमुलेट करता है। रोज 15 से 20 मिनट योग और प्राणायाम करें। बुद्ध कहते थे, शरीर को स्वस्थ रखना एक कर्तव्य है। दोस्तों, लिवर हमारी बॉडी का साइलेंट संत है जो बिना कुछ मांगे हमारी हेल्थ को बैलेंस रखता है। आज हमने जाना कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर